हम लोग सॉलिड स्टेट में जो अगला टॉपिक है वह है प्रति एकक सेल घटक कणों का योगदान। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोनों पर जो है वो घटक कण का योगदान 1/8 होता है। कैसे होता है? जैसे यहाँ पर एक ये देखो ये 8 आपको एकक सेल दिख रहे होंगे और ये यहाँ पर सपोज करो एक घटक कण है, ये मैंने बना दिया एक घटक कण बना दिया। अब ये जो घटक कण है वो इन 8 बक्सों का हिस्सा है। इसका भी कॉर्नर है, इस वाले आगे वाले बक्से का इसका भी कॉर्नर है, उसका भी पीछे वाले का कॉर्नर है, इनका भी, और ऊपर जो 4 है उनका भी कॉर्नर है। तो कुल मिला के ये जो बक्सा ये जो घटक कण है वो इन 8 बक्सों का हिस्सा है। अगर मैं इस बक्से को यहाँ से निकालूंगा तो ये अपना 1/8 लेकर जाएगा, ये भी 1/8 लेकर जाएगा, वो भी 1/8 लेकर जाएगा। यानी ये बक्से जब इसमें से निकलेंगे तो सब अपना 1/8 लेकर के जाएंगे। वो कुछ 1/8 इस तरीके से होगा। तो थोड़ा इमेजिन करना कि जैसे ये एक गेंद है ऐसे, ठीक है, ये घटक कण है। अब इस घटक कण को ऐसे काट दिया, 2 भाग हो गए, ऐसे काट दिया 4 भाग हो गए, और ऐसे काट दिया कुल 8 भाग हो गए। सबको समझ में? अब वो जो 8 भाग है, 8 भाग जो हुआ है, जब ये वाला बक्सा खींचूंगा तो ये इतना ऐसे इसमें चला आएगा। इमेजिन कर पा रहे होंगे? ये वाला नीचे वाला जो ये बक्सा खींचा गया 1/8, तो ये सब अपना अपना लेकर के कितना जा रहे हैं? 1/8 लेकर के जा रहे हैं। यानी कोने पर जो उसका योगदान है वो कितना है? 1/8 है। अब बात करते हैं फलक के केंद्र पर। तो ये दीवार एक फलक है, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, एक छत हो गई, एक फर्श हो गई, बाकी 4 दीवारें हो गई, तो 4 2 6 फलक हो गए। तो अब देखो है क्या कि फलक पर क्या इसका योगदान होगा। जैसे ये एक फलक है, अब इस फलक पर अगर मैं एक बॉल को लगा दूं ऐसे, तो वो बॉल का आधा भाग तो इस साइड होगा, इस कमरे की साइड में होगा, और आधा उस साइड में होगा। आ रहा है समझ में? तो इस कमरे के लिए यानी इस एकक सेल के लिए जो उसका योगदान है वो कितना है? 1/2 है। आधा ही गेंद तो इस साइड रहेगा, आधा तो दीवार के उस पार है, तो आधा उस यूनिट के लिए है, आधा इस यूनिट के लिए है। तो इस यूनिट के लिए उसका योगदान हर एक फलक के केंद्र पर कितना है? 1/2 है। समझ में आया? जैसे जैसे इस कमरे में था क्या कि जो कॉर्नर वाला समझाया था, तो कॉर्नर में वहां गेंद लगी हुई थी, तो वो गेंद जो थी ना 8 कमरों में बट रही थी। 8 कमरे कौन से? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो वो बॉल जो कॉर्नर में लगी थी वो 8 का हिस्सा थी। तो जब एक एक अलग होता था तो 1/8 आता था कॉर्नर में। उसी तरीके से एक गेंद ऐसे कहाँ लगी है? ये दीवार के बीचों बीच ऐसे लगी हुई है। तो जब दीवार के बीचों बीच लगी है तो आधी दीवार के बाहर है, ये मेरे साइड में है इस साइड, आधी जो उधर बगल पीछे जो कमरा है उस साइड चली गई है। तो इस फलक पर उसका योगदान कितना हुआ? 1/2 हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फलक के केंद्र पर कितना होगा, यानी फलक पर होगा, केंद्र क्या, फलक पर जो उसका योगदान होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। तो कोनों पर जान गए, फलक पर जान गए। ठीक है, आ रहा सबको समझ में? अब बात करते हैं कोर पर कितना होता है। तो देखिए कोर पर कितना योगदान होगा, समझना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो ये जो तुम देख रहे हो, ये बीच जिसमें काला जहां किया हूं उससे जो लाइन आ रही है, ये बीच ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन 1 2 3 4 4 कमरों का हिस्सा है। देख रहे हो ना, ये 1 2 3 4 4 कमरों का हिस्सा है ये वाली लाइन। तो ये वाली जो लाइन है वो 4 कमरों का हिस्सा है, 1 2 3 4। क्लियर? मैं तुमको इसको थोड़ा इमेजिन करवाता हूँ कि ये मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ वो एक कमरा हो गया, इसके बगल 2 कमरा, और इसी से यानी ये किसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आगे वाला, और इसके बगल वाला दूसरा कमरा हो गया, फिर ये तीसरा कमरा और ये चौथा कमरा, 4 कमरे हो गए। अब ये जो मेरा कॉर्नर है, ये चीज देख रहे हो, ये मेरा कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये जो मेरा जो कॉर्नर जिस कमरे में खड़ा हूँ, जिस कमरे में यहाँ पे हूँ, ये जहाँ पे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये देख रहे हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पे आप जरा देखो कि ये जो मेरा जो कॉर्नर है वो कॉर्नर इसका भी हिस्सा है, ये इसका भी हिस्सा है ना? ये देखो, ये ऐसे समझो। देखो 1 मिनट समझाते हैं। जैसे ये एक दीवार ऐसे हो गई, एक दीवार, फिर ये ऐसे एक दीवार ऐसे बनाई, एक दीवार ऐसे, ये हमारा कॉर्नर है। या देखो ये हो गया, ये गया, एक दीवार ये बनी, राइट, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, 2 दीवार हुआ, एक दीवार 2 दीवार, एक कमरा बन गया। अब एक इधर बनाए तो 1 2 कमरे हो गए। इमेजिन कर पा रहे हो ना? देखो ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था,
तो एक कमरा, दो कमरा, अभी इधर ऐसे लगाया 3 कमरा 4 कमरे, इमेजिन कर पा रहे हो ऐसे। तो अब एक चीज जरा गौर करो, देखो ऐसे एक दीवार बनी हुई है, ठीक, एक दीवार ऐसे एक ऐसे एक ऐसे क्रॉस ऐसे बना हुआ है। तो ये जो क्रॉस ऐसे बना हुआ है, जो क्रॉस ऐसे बना हुआ है, और ये मेरा कॉर्नर है जहां मैं खड़ा हूं, तो ये जो मेरा जो कोर है वो 4 कमरों का हिस्सा है, इस कमरे का, इस कमरे का, इस कमरे का, इस कमरे का, 4 कमरे का हिस्सा हो रहा है ये। अब एक गेंद में अगर ऐसे लेकर के आऊं, गेंद किसी कोर को ऐसे पहनाते हुए ले आऊं, सपोज करो कि पिन जैसा उसमें कोई गेंद ऐसे चुभोई जा रही है, ऐसे नीचे की साइड में लाई जा रही है, अब एकदम केंद्र में ऐसे आ गया। अब यहाँ जो बॉल है उस बॉल को आप ऐसे बांटोगे, 2 भाग होगा, ऐसे बांटोगे 4 भाग होगा, तो ये कमरा ले जाओगे तो 1/4 जाएगा, है कुछ इस तरीके का। ऐसे देखो, ऐसे मतलब कि जो बनेगा कुछ इस टाइप का, ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे बन करके ऐसे निकलेगा ना, 1/4 ऐसे बन करके निकलेगा। तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि ये 1/4 निकल रहा है। तो ये 1/4 इस कमरे में गया, 1/4 इसमें गया, 1/4 इसमें गया, 1/4 इसमें गया। तो कोर पर जो उसका योगदान होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। मेरी बात समझ में आई होगी कि देखो मैंने ऐसे एक दीवार खींची, पूरा ऐसे स्ट्रेट ऐसे एक ऐसे बना, एक ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिया। अब ये जो देख रहे हो, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस कमरे का भी कॉर्नर है, इस कमरे का भी कॉर्नर, इस कमरे का भी कॉर्नर, इस कमरे का, इन चारों का ही कॉर्नर है। तो चारों का कॉर्नर है, तो यहाँ जो भी घटक कण होगा वो चारों का हिस्सा होगा। अब जो कोई चीज 4 का हिस्सा कैसे बनेगी, जैसी गेंद है ऐसे कटेगी तो 2 भाग होंगे, ऐसे कटेगा तो 4 भाग होंगे। कुछ आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से कोर पर जो योगदान होगा कितना होगा, 1/4। तो कुल मिलाकर के इन चीजों को जब थोड़ा हमने इमेजिन करा तो हमें पता चला कि कोनों पर 1/8 होता है, फलक पर 1/2 होता है, कोर पर 1/4 होता है। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई होगी, अपेक्षा मेरी यही कि शायद आ गया हो। अब देखो इसी से हम निकालेंगे कि हर एकक सेल में इनका योगदान है कितना, हर एक यूनिट सेल के लिए। तो हर एक यूनिट सेल के लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं सरल घनी एकक सेल की। सरल घनी एकक सेल। तो एक सरल घनी एकक सेल में घटक कण केवल कोनों पर होता है, यही पढ़ाया था मैंने आपको। एक सरल घनी एकक सेल में घटक कण केवल कहां पर होता है, कोनों पर होता है। ये ऐसे देखो, ये भैया कोनों पर होता है, आराम से पढ़िए अच्छे से, एक चीज क्लियर। तो कोनों पर होता है घटक कण, सबको समझ में आ रहा हो? अब ये बताओ, अगर हमें ये पता करना हो कि सरल घनी एकक सेल में कुल कितना घटक कण है, तो एक कोने पर कितना होता है, पर कितना घटक कण होता है, 1/8। अगर एक कोने पर 1/8 घटक कण होता है तो 8 कोने पर कितना होगा, 8 गुणे 1/8, सिंपल निकाल लेंगे क्योंकि 8 ही तो कोने हैं और हर कोने पर ही केवल घटक कण है। तो एक सरल घनी एकक सेल में घटक कणों की संख्या आ जाएगी, घटक कणों की संख्या बराबर एक कोने पर कितना, 1/8। थोड़ा 8 मेरा अजीब सा बनता है। अब उसके बाद कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, गुणे 8, कितने घटक कण आ गए, 1। यानी एक सरल घनी एकक सेल में कुल कितने घटक कण, 1 घटक कण। आ गया होगा सबको समझ। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित की। तो अंतः केंद्रित में क्या हो जाएगा, अब जब अंतः केंद्रित करेंगे तो इसमें घटक कण, ये तो हो गया सरल घनी एकक सेल के लिए। अब सरल घनी एकक सेल के बाद बात करते हैं अंतः केंद्रित की। चलो अंतः केंद्रित में निकाल लेते हैं। दूसरा हो गया अंतः केंद्रित एकक सेल। अब अंतः केंद्रित में निकालना, ये है एक अंतः केंद्रित एकक सेल जिसमें घटक कण कहाँ है, कोनों पर है और एक बीचों बीच ऐसे बैठा है। तो अब यहाँ कुल घटक कण कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकालेंगे घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या बराबर। चलो देखो कौन कितने, एक कोने पर कितना होता है, 1/8। चलो 1/8 हो गया, कितने कोने, 8 कोने हैं, लिख दिया 8, प्लस एक देखो बीचों बीच बैठा है, +1 जो बीच में बैठा है। तो कुल मिला के कितना आ गया, 1 + 1 = 2। यानी एक अंतः केंद्रित में कितने घटक कण होंगे, 2 घटक कण होंगे। अब समझ में आ रहा होगा कि अगर वो कमरा सरल घनी होगा
तो सरल घनी कमरे में एक घटक कण होगा। अगर वो कमरा अंतः केंद्रित होगा तो उसमें कितने घटक कण होंगे? दो घटक कण होंगे। अब अगर वो कमरा फलक केंद्रित हो जाए तब क्या होगा? वो भी निकालते हम लोग। मैं इतना ही मिटा लेता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखो ये हो गया फलक केंद्रित में। फलक केंद्रित में घटक कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं, है ना। ये देखो ऊपर वाले फलक, नीचे वाले फलक, दाएं बाएं आगे पीछे, सबके केंद्र पर हो गए। फलक पर कितना योगदान होता है? 1/2 होता है। तो घटक कणों की जब संख्या निकालेंगे, चलो पहले कोने पर निकालते हैं। तो एक कोने पर कितना होता है भैया? 1/8 होता है। कितने कोने हैं? 8 कोने हैं, तो गुणे 8 हो गया। कोनों पर तो 1/8 गुणे 8 हो गया, समझ में आ गया। एक फलक पर कितना होता है घटक कण? 1/2, 1/2 लिख दिए। एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, अभी समझाया था, ऊपर नीचे, छत पर 4 दीवारें, 4 2 6। तो अगर एक दीवार पर योगदान 1/2 है, तो इन 6 दीवारों पर कितना योगदान होगा? गुणे 6 कर दोगे। 6 फलक पर कितना होगा? तो कुल मिला के 1 + 3 आ जाएगा। कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि एक फलक केंद्रित में उसका योगदान कितना होगा? 4 का होगा। क्लियर? अब फलक केंद्रित हो गया, सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं कोर केंद्रित। तो देखो कोर केंद्रित में कैसे पता करेंगे? अब इसमें प्रत्येक कोर के केंद्र पर भी होगा। तो उसको मैं मिटा के फिर से बनाता हूँ। देखो बहुत कुछ, सब कुछ आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बनाए रखोगे और ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से अच्छे से पढ़ लोगे चीज़ों को। जो नहीं पढ़ पा रहे हो, जो भी दूर दराज के बच्चे हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। ध्यान से सुने। अब देखो ये कोर केंद्रित के लिए, तो कोर केंद्रित में भी घटक कण पहले चलो कोने पर हो गए और हर कोर के केंद्र पर हो गए। चलो ऐसे बना दिया, हर कोर के केंद्र पर। ये कोर होता है, ये ना, ये कोर होता है। अभी समझाया था कि कोर है, हर कोर के केंद्र पर हो गए। ठीक। कोर पर कितना योगदान होता है? 1/4 होता है। तो घटक कणों की कुल संख्या पहले कॉर्नर पर वाली देखेंगे। तो कॉर्नर पर इसका योगदान कितना है? 1/8 है। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, इंटू 8 कर दिए। प्लस ध्यान दीजिएगा, अब देखो एक कोर पर कितना योगदान है? 1/4 है। कितने कोर है? 12 कोर होते हैं एक घन में। कैसे? देखो 1 2 3 4 है ना। 4 तो ये हो गए, तुमको सीधे सीधे ऐसे 4 लग गए। 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 11 12, 12 कोर हो गए। तो एक कोर पर अगर 1/4 घटक कण है तो 12 कोर पर गुणे 12 कर दिया। कुल मिला के 1 + 3 कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि कोर केंद्रित एकक सेल में घटक कणों की कुल संख्या 4 होगी। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं किनारा केंद्रित की। किनारा केंद्रित की इसमें निकालते हैं हम लोग। किनारा केंद्रित में क्या होगा? ठीक, ये कहाँ हो गए? कोनों पर हो गए घटक कण, और किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होंगे। किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होंगे किनारा केंद्रित में। तो यहाँ घटक कणों की संख्या निकालेंगे, पहले कोने पे निकालते हैं। एक कोने पे 1/8 होता है, 8 कोने पे 1/8 गुणे 8 हो जाएगा। प्लस एक फलक पर कितना होता है? 1/2। तो यहाँ केवल 2 ही फलक पर है ना, वहां तो 6 पड़ता है, केवल 2 फलक पर है। तो अगर एक फलक पर, पहले लिख दे, एक फलक पर कितना? एक फलक पर 1/2। अब कितने फलक पर है? 2 फलक पर है, इंटू 2 कर दिया। तो कुल मिला के 1 + 1 2 आ गया। ये हो गया किनारा केंद्रित एकक सेल में घटक कणों की संख्या। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ करके मैं आपको एक दो इस पर बेस न्यूमेरिकल इसी समय बता देता हूँ, क्योंकि भी आप तुरंत समझे हो तो बातें दिमाग में हैं, तो इसी समय समझ लोगे तो बेहतर ढंग से आपको आ जाएगा।
अब ये एक दो क्वेश्चन ऐसे करा दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक फलक केंद्रित एकक सेल में एक घटक कण कोनों पर तथा बी फलक के केंद्र पर है, किसी एक कोने से एक घटक कण गायब है, एक घटक कण गायब है। यौगिक का सूत्र बताओ। ठीक, तो ए कहाँ है? कोनों पर है। बी कहाँ है? फलक के केंद्र पर। ठीक है, और एक कोने से जो है वो एक कोने से एक, हाँ ठीक है, एक कोने से एक घटक कण गायब है। अब ये सवाल आया हमारे सामने, उसका सूत्र बताना था। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं पहले कोनों पर एक घटक कण की कितने होंगे। तो हम लिखेंगे कोनों पर, या सीधे ऐसे लिखते हैं, एक घटक कण की संख्या बराबर, एक कहाँ है? कोनों पर। एक कोने पर कितना घटक कण होता है? 1/8 होता है, 1/8 हिस्सा होता है। अब ये एक कोने से गायब है, यानी एक घन में कुल 8 कोने होते हैं। कितने कोने? 8 कोने होते हैं। उन 8 कोनों में से एक कोने से गायब हो गया, तो कितने कोनों पर है? 7 ही कोनों पर है। तो अगर एक कोने पर 1/8, तो 7 कोनों पर कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। यानी एक घटक कण की संख्या तरीके से 7/8 आ गई। अब ऐसे हम बी के घटक कण की संख्या निकालेंगे। बी कहाँ है? फलक के केंद्र पर है। तो एक फलक पर कितना योगदान होगा उसका? 1/2 होगा। और एक घन में कितने फलक? 6 फलक, तो यहाँ पर 6 आ गया, यानी उसका योगदान आया 3 आया। अब इस यौगिक का जब हम सूत्र लिखेंगे, तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा, यौगिक का सूत्र हो जाएगा, ए के कितने घटक कण पाए हो? 7/8 पाए हो। तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए 7/8 इंटू ए 7/8 और बी 3 ना, ए का कितना है? 7/8 और बी का 3 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 से, इस पूरे में मल्टीप्लाई करें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा ये A7 B24 आ जाएगा। A7/8 B3 ऐसे करके लिखा आपने। अब ये चूंकि भिन्न के रूप में है, आपने इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 7/8 गुणे 8, 8 से 8 कैंसिल हुआ और 8 3 24, यानी B24, यानी आपका जो यौगिक का सूत्र मिला वो मिला A7 B24। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वीडियो इसके बाद।